वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 1 जनवरी 2023 के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर हमारा चैनल है भाई, उसको फॉलो कर सकते हो। न्यू ईयर की आपको शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं भी जो भी आपका गोल हो इस ईयर में आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। देन आप न्यू गोल अपना सेलेक्ट करो, देन उसकी ओर बढ़ो। और यहाँ पर देखो, अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कर देना, ताकि हमारी वीडियो में थोड़ी सी एल्गोरिथम अच्छी लगे यूट्यूब को और हमारी वीडियो प्रमोट हो। अगर वीडियो प्रमोट होगी देन थोड़ा सा अच्छा कंटेंट आपके लिए और प्रोवाइड करने की हम कोशिश करते रहेंगे। ओके जी, करेंगे स्टार्ट। जो प्रीवियसली हमारी 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़, अब आज को आपको सभी यहाँ पर करंट मिल जाएंगे। फर्स्ट जो हमारी न्यूज़ है भाई, मेनली हमारी रिवीजन के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड वाटर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को, जो 2022 की। अब 2022 की जो थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 2023 में जब थीम आएगी देन हम इसको फिर से देखेंगे। अब नेक्स्ट वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें जो बांग्लादेश है मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री रहा था, ठीक है। और जो नॉइस्ट एक हो रही थी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट, जो कि नॉइस्ट सिटी की लिस्ट में डाका रहा था टॉप पर। देन सुजलाम 2.0 कैंपेन स्टार्ट हुआ था 22 मार्च को, किनके द्वारा? हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि हमारे ग्रे वाटर मैनेजमेंट को लेकर। अब जल शक्ति मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में कुछ एक हर घर जल एक सर्टिफिकेशन टैग स्टार्ट किए थे भाई, सर्टिफिकेशन देने स्टार्ट किए थे। जो फर्स्ट स्टेट कौन सी बनी थी? वो बनी थी हमारी गोवा। जो फर्स्ट यूटी कौन सी बनी थी? वो बनी थी हमारी दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली। ओके जी, ये यूटी बनी, ये हमारी स्टेट बनी, जहां पर हर घर जल पर 24 आवर जो टैप वाटर प्रोवाइड करने वाली स्टेट्स बन चुकी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकते हैं। देन फर्स्ट डिजिटल जो वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ पर लगा था? इन दी बेंगलुरु। देन स्टॉकहोम जो वाटर प्राइज दिया गया 2022 का, किनको? प्रोफेसर विल्फ्राइड को। देन अर्थ आवर ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे जो इम्पोर्टेंट डे थे 1 दिसंबर को लेकर, क्योंकि आज हमारा संडे भी है, दैट्स वाई हम थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे। एंड जो हमारी जो कल से मेनली मंडे से हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आनी स्टार्ट होंगी, देन हम उनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 दिसंबर को हमारी वर्ल्ड एड्स डे, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, थीम क्या थी? इक्वलाइज। एंड 2 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल डे फॉर द अवॉलिशन ऑफ स्लेवरी। साथ ही में नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, जो कि हम भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जो 2 दिसंबर को, उसको हम कमेमोरेट करते हैं भाई, भी हमारी इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो पाए। देन वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। देन 3 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया था नेशनल एडवोकेट डे, जो कि हम लॉयर्स को हमारे कमेमोरेट करते हैं। जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे भाई? राजेंद्र प्रसाद, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को। साथ ही में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसके जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे फर्स्ट, वो कौन थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद, हमारे 2 टर्म के लिए जो प्रेसिडेंट भी रहे। देन इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है भाई, जिसकी थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मेटिंग सोल्यूशन फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देन 4 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल चीता डे। क्योंकि तो क्या मेनली हमने इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? नाम्बिया से हम इंडिया में चीताज लेकर आए थे, 8 चीताज को नाम्बिया से लेकर आए थे, जो कि एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है कंट्री। कहाँ पर लेकर आए थे? इन दी मध्य प्रदेश। कहाँ पर? इन दी कुन्नू नेशनल पार्क। देन इंडियन नेवी डे हमने सेलिब्रेट किया 4 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन हमने ऑपरेशन ट्राइडेंट स्टार्ट किया था इन दी 1971 अगेंस्ट दी पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद में बांग्लादेश एक न्यू कंट्री बनी थी, जिसके उपलक्ष्य में अभी मैत्री दिवस भी स्टार्ट किया गया था बांग्लादेश और इंडिया के द्वारा, ठीक है, 6 दिसंबर को। जी समझे बात भाई। देन 5 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड सॉइल डे। अब इसकी थीम भी ध्यान में रखना इंडियन नेवी डे की, गोइंग आउट टू द नेबर ऑफ द मैरीटाइम।
देन 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, सॉइल वेयर फूड बिगिंस। देन साथ ही में इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, वॉलंटियर मीन्स के जो अपने आप से किसी की मदद करते हैं भाई, इसकी थीम क्या है, सॉलिडेरिटी थ्रू दी वॉलंटियरिंग। देन 6 दिसंबर को डेथ एनिवर्सरी ऑफ B.R. अम्बेडकर, जिसको हम महापरिनिर्वाणा दिवस के रूप में जानते हैं क्योंकि ये बुद्धिस्ट धर्म में कन्वर्ट हो चुके थे भाई, ठीक है। देन 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स्ड फ्लैग डे, क्योंकि हम ट्रिब्यूट देते हैं हमारे आर्मी पर्सन्स को। नेक्स्ट इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, जिसकी थीम क्या थी, एडवांसिंग द इनोवेशन फॉर द ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। 8 दिसंबर को साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, जो चार्टर साइन हुआ था कहाँ पर, ढाका में। ढाका कहाँ पर है भाई, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। सो इस डे को सेलिब्रेट करते हैं 8 दिसंबर को। देन 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट द करप्शन, इसकी क्या थी थीम। नेक्स्ट भाई 10 दिसंबर को हमने ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया, थीम क्या थी, डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। नोबेल प्राइज डे, क्योंकि इसी दिन अल्फ्रेड जो नोबेल थे उनकी डेथ हुई थी, उसको कमेमोरेट करते हैं। इनके जो अवार्ड दिए जाते हैं सभी जानते हो भी, नोबेल प्राइज के फील्ड में केमिस्ट्री फिजिक्स, ओके। 11 दिसंबर को हमने इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट किया, वुमेन्स मून माउंटेन ये थीम है इसकी। देन यूनिसेफ डे, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, जिसकी थीम क्या थी, गो ब्लू फॉर द एवरी चाइल्ड, ओके। उसके बाद में 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। एंड देन 18 दिसंबर को विजय दिवस, क्योंकि 1971 में जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी एंड न्यू कंट्री बनी थी बांग्लादेश, दैट्स वाई उस डे को हम कमेमोरेट करते हैं ऑन दी 16 दिसंबर, क्योंकि इसी दिन 93,000 जो सोल्जर थे पाकिस्तान के, उन्होंने इंडिया के आगे सरेंडर किया था। देन उसके बाद में 18 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। माइग्रेंट पता है सभी वर्कर्स जो काम करते हैं एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर, उन्हें कहते हैं माइग्रेंट्स। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे, क्योंकि इसी दिन गोवा को हमने आज़ाद करवाया था, किनसे, पोर्चुगीज से, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले कौन आए थे, पोर्चुगीज, लास्ट में कौन गए, पोर्चुगीज, ओके। नेक्स्ट भाई उसके बाद में 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे, जो कि हम कमेमोरेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जो इंडिया के सबसे फेमस मैथमेटिशियन थे, श्रीनिवासा रामानुजन। देन 23 दिसंबर को किसान दिवस, क्योंकि इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है किनकी, चौधरी चरण सिंह की, जो कि हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि इनको फार्मर रूलर लीडर कहते थे क्योंकि इन्होंने फार्मर्स के लिए बहुत काम किए थे। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे। और कंज्यूमर राइट डे, कंज्यूमर जो हमारे होते हैं भाई, उनके लिए ना एक स्टार्ट किया गया था, एक लोगो लॉन्च किया गया था, वो क्या था, हमारी जागरूकती नाम का एक मस्कट लॉन्च हुआ था, जो कि हमारे टीवीज में दिखाई दिया होगा, लोगों को उनके राइट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, उनको अवेयर करवाएगा, तभी उसका नेम रखा जागरूकति, ठीक है। 15 मार्च को हम भी सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे, जिसकी थीम क्या थी, फेयर डिजिटल फाइनेंस। सो दोनों में डिफरेंस है भाई। देन 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी को हम सेलिब्रेट करते हैं भाई। देन 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, जो कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके जो साहबजादे थे, उनकी जो नींव में चढ़वा दिए गए थे, दैट्स वाई उनकी जो उस डे को कमेमोरेट करने के लिए आया वीर बाल दिवस के रूप में हम जानते हैं। 27 दिसंबर को हमने इंटरनेशनल डे फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द पेंडेमिक को सेलिब्रेट किया। पेंडेमिक में जैसे कोविड-19 के कारण बहुत से लोगों को डिफिकल्टी सहनी पड़ी, सो दैट्स वाई भी प्रेपरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ट्रिब्यूट देते हैं हमारे जो सभी जो मेडिकल स्टाफ को। नेक्स्ट अब देखो प्रोजेक्ट बाणी सुन के आपको लग रहा होगा ना, स्पीकर मीन्स के आपकी स्पीकिंग स्किल बाणी। सो मेनली आवाज़ है, लैंग्वेज है, जहाँ पर जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है एंड साथ ही में आर्ट पार्क मीन्स के AI एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, साथ ही में गूगल, तीनों ने कोलैबोरेट किया, और इंडिया में जो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज जो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को, उनको एक इकट्ठा करने में, जो भी डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए काम करेंगे भाई, ठीक है। जो मिलियन पीपल कहते हैं, जहाँ पर उनकी जो स्पीसीज को कलेक्ट करेंगे फ्रॉम दी 773 डिस्ट्रिक्ट से। मेनली इंपॉर्टेंट है जैसे कि भाषणी नाम का जो स्टार्ट किया गया था बाय दी माइटी
हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसी तरह के ये अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। सो डायरेक्ट पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट बाणी, प्रोजेक्ट गंगा, ये किससे रिलेट करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट गंगा जो हमारे ऑपरेशन गंगा था ना, शायद उसका नेम ऑपरेशन गंगा, जो कि हम इंडियंस थे यूक्रेन में, उनको लेकर आए थे, ठीक है। जैसे ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में हुआ था, जो हमारी इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट को सीज किया था, ठीक है। देन ऑपरेशन पोलो जो हैदराबाद को हमने अंडर लिया था अपने। ऑपरेशन बीजे जो कि हमारे 19 दिसंबर को 1961 को गोवा को हमने लिबरेट करवाया था। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे ऑपरेशंस होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट भाई यहाँ पर गूगल की फुल फॉर्म देख लो, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ द अर्थ। फाउंड कब हुई थी? 1998 में बाय दी सर्जी ब्रिन एंड साथ ही में लैरी पेज, ये रहे भाई दोनों। सब्सिडरी ऑफ अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट की सब्सिडरी, अल्फ़ाबेट बाद में बड़ी कंपनी है, लेकिन जो इनके अल्फ़ाबेट सभी की ये पेरेंट कंपनी है इनकी। देन गूगल ने जो 12th जो हमारा वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होगी, कहाँ पर होगी? फिजी में होगी, वो गूगल इसको कंडक्ट करवाएगा। देन गूगल लॉन्च एंटी मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन इन इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया था। और आईपीएल जो बता रहे थे, इनकी एक लिस्ट आई थी रैंकिंग को लेकर भी, सबसे ज़्यादा सर्च में कौन था? वो आईपीएल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट अंगुल बलराम रेल लाइन जो कांपरा नेगरोट हुई होती उड़ीसा, मेनली कोल को ट्रांसफर करने के लिए हुई है। या मेनली नेम ध्यान में रखियो, और इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ नहीं है। नेक्स्ट कोल के बारे में, कोल 4 इंपॉर्टेंट टाइप के कोल होते हैं हमारे, एंथ्रासाइट, बिटोमिनस, ओके, लिग्नाइट एंड पीट, ये तो इसकी वैरायटी है इसके अंडर। देन पीट जो लोअर क्वालिटी है, जहाँ पर लो कार्बन कंटेंट होगा, लिग्नाइट में इससे ज़्यादा होगा, 50% तक होगा। बिटोमिनस में कहाँ पर जो 60% कार्बन कंटेंट होगा। देन उसके बाद में एंथ्रासाइट जो कि बेस्ट क्वालिटी है, इसमें 80 से जो ज़्यादा कंटेंट पाया जाता है कार्बन का, लेकिन इंडिया में जो मैक्सिमम पाया जाता है भाई वो होता है हमारा बिटोमिनस, ठीक है। देन यहाँ पर बता रहे हैं वो इंडिया की जो कोल प्रोडक्शन है आने वाले टाइम में 11.66% बढ़ जाएगी। अब तक यहाँ तक 2022 तक यहाँ पर पहुँच चुकी है, पहले कितनी थी इतनी। आने वाले टाइम में कहते 2030 तक इसको हम और भी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, इसको 1.5 बिलियन तक करेंगे, ठीक है। सो अब देखो झारखंड में कुछ हमारी माइंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो भाई वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भी जो झारखंड में यहाँ पर कौन सी माइन है, जहाँ बता देंगे, ऑप्शन में दे देंगे भी इनमें से बताओ कहाँ पर क्या पाया जाता है, कोल फील्ड कहाँ पर है। तो मेनली कुछ इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखियो, इनको रीड कर लेना। नेम इंपॉर्टेंट है, अगर 1-2 बार स्लाइड को देख लिया आपने, नेम आपको ना ऑप्शन में क्लिक कर जाएगा। जरिया, धनबाद, बोकारो, जयंती, ठीक है, गोवड़ा, ठीक है। देन उसके बाद में वेस्ट बंगाल में भी कुछ रानीगंज, दलीन कोट, बीरभूम, ठीक है जी। सो इनको आप रीड कर लेना एक बार। देन छत्तीसगढ़ में कोरबा, विशमपुर, सोहंत, जिलमिल, ओके। नेक्स्ट बीमा बाग जो स्टार्ट किया गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। सो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बीमा बाग नाम का एक स्टार्ट किया गया। मेनली यहाँ पर क्या है, जो हमारे ग्राम पंचायत में जो इंश्योरेंस की फैकल्टी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बीमा बस्तक जो हमारे सभी हेल्थ को, प्रॉपर्टी को, लाइफ को कवर करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया भाई। जो हमारा IRDAI है ये फाउंड हुआ था 1999 में, हेडक्वार्टर इन दी हैदराबाद, एंड चेयरमैन कौन है इसके? देवदीश पांडा। नेक्स्ट यहाँ पर जूरी ब्रिज जो कि गोवा में इनॉग्रेट हुआ बाय दी हमारे रेलवे एंड हाईवे अथॉरिटी के, रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के जो हमारे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी के द्वारा। कहाँ पर हुआ? गोवा में। सो नेम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखियो। सो यहाँ पर ऑन दी जूरी जो रिवर है उस पर इसको किया गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर इनको बढ़ सकते हो, जो हमारे जो विलेजेस हैं उन मैगोई एंड पन्नाजी नेशनल हाईवे, उनको ये जहाँ पर कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा, ये रहा ब्रिज। नेक्स्ट यहाँ पर 2022 के जो वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप चल रही थी उसको किसने जीता?
जो 4th टाइम जो टाइटल मिल चुका है इन दी मेल कैटेगरी में किनको, जो ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को, और जो हमारी वुमेन्स की लिस्ट में किनको मिला, टैन जोंगी को, जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं विजय। सो इंडिया से जो इंडियन चेस प्लेयर थे बी श्वेता श्री, उन्होंने ब्राउन्ज मेडल जीता यहाँ पर। और तीसरे प्लेयर बन चुके हैं आफ्टर दी विश्वनाथ अनंत एंड हम्पी, जिनके द्वारा जी इस मेडल में जहाँ पर जीता गया, कोई मेडल जीता गया जैसे ब्राउन सिल्वर वगैरह। नेक्स्ट यहाँ पर IOCL जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उन्होंने हेल्प की कि करेंगे हेल्प आने वाले टाइम में टीवी एलिमिनेशन को लेकर। कौन कौन सी गवर्नमेंट के साथ, उत्तर प्रदेश एंड साथ ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ इन्होंने MOU साइन किया इन दोनों के हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ। जो वहाँ पर जो हमारे यूनियन जो मिनिस्टर हैं हमारे हेल्थ एंड वेलफेयर, मनसुख मंडाविया प्रेसिडेंट थे। ओके, सो मेनली इंपॉर्टेंट है भाई, इन्होंने टाई अप किया। अब देखो टीबी के बारे में कुछ पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस फुल फॉर्म है, कोज किया जाता है बाय दी बैक्टीरिया एक, जिसका नेम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मेनली लंग्स को अटैक करेगा, ठीक है। ये जो हमारे और जो हमारी बॉडी के पार्ट हैं उन पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन मेनली तो करता है कहाँ पर, इन दी लंग। नेक्स्ट भाई 24 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। जो इंडिया ने अभी टारगेट रखा अपना 2025 तक इसको पूरी तरह एलिमिनेट कर देंगे फ्रॉम दी इंडिया। इसके अंडर उन्होंने निक्षय मित्रा नाम का एक कैंपेन भी स्टार्ट किया है भाई। और ये रही हमारी दीपा मलिक, जो कि हमारे पैरा एथलेटिक प्लेयर हैं। ओके, और फॉर्मर पैरा एथलेटिक प्लेयर हैं, और इनको एम्बेसडर सेलेक्ट किया गया इन दी अंडर दी निक्षय मित्रा। और जो WHO का कहना है 26% जो TB के केसेस थे 2020 में इंडिया में ही आए ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और जो जिसमें उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ टॉप पर रहे। ओके जी, सो इम्पोर्टेंट है जब सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर। देन यहाँ पर रोड एक्सीडेंट डिक्रीज कर चुके हैं 8.1% इन दी 2021 में, जो कि रिलीज की गई थी बाय दी रोड एंड ट्रांसपोर्ट हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा, जो एज कम्पेयर टू 2019 का जो डाटा था देन 2021 का डाटा है उसमें जो डिक्रीज करे हैं। और उसके बाद में देखो ट्राइबल जो विंटर फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट कहाँ पर हुआ, इन दी बंदीपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पर म्यूज़िक डांस कल्चरल इवेंट सभी किए जाते हैं। मेनली जब पेपर में पूछ सकते हैं भी जो हमारा एक इवेंट हुआ ट्राइबल विंटर फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ हाल ही में, इन दी जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट लोसार फेस्टिवल कहाँ पर होता है, इन दी लद्दाख। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन बनता है। 24 दिसंबर को सेलिब्रेट हुआ। मेनली जो लद्दाख का न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं जी, उसके जो उसको कमेमोरेट करने के रूप में हम लोसार फेस्टिवल के रूप में जानते हैं, जहाँ पर सभी जगह पर लाइटनिंग की जाती है। सभी जो वहाँ पर मंदिर्स हैं, गुरुद्वारा, टेम्पल्स वगैरह कुछ भी है वहाँ पर प्रॉपर लाइटनिंग होगी जैसे दिवाली वाले दिन होती है। ओके, नेक्स्ट भाई इंडियन आर्मी ने जो फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस डिवेलिंग यूनिट को फॉर द सोल्जर के लिए जहाँ पर इस्टेब्लिश किया, इनैगोरेट किया, कहाँ पर, इन दी अहमदाबाद कैंट में। डायरेक्ट नेम है, यहाँ पर भी कोई बड़ी बात नहीं है। 3D के इवेंट वो तो हो रहे हैं, आपको पता है 3D जो पोस्ट ऑफिस लगा था इन दी कर्नाटका, उस तरह भी 3D में 3D का मीनिंग क्या है, जो मशीन्स के जरिए इसको बनाया जाता है भाई, ले आकर इसको एडजस्ट कर देते हैं वहाँ पर। ठीक है जी, ये रहा। नेक्स्ट उसके बाद में जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इनके द्वारा लॉन्च किया गया प्रहारी मोबाइल ऐप को। मेनली जो एक मैनुअल ऑफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है, इसको न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। जो इसमें क्या है, जो हमारे जवान हैं उनको इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अकोमोडेशन, आयुष्मान जो हमारे CRPF है, ठीक है, इनको सभी को उनके मोबाइल तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए काम करेगा। ठीक है, प्रोवाइड एक्सेस टू GPF बायोडाटा ग्रीफ रिड्रेसल ऑन दी सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसी जो एड्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम है प्रॉपरली, जो वहाँ जो हमारे आर्मी पर्सनस हैं उनको जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको जो बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए काम करेगा। ठीक है जी, ये रहे हमारे अमित शाह जी। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में सक्सेसफुली फायर किया ब्रह्मोस एयर, उसका जो वर्जन है फ्रॉम दी सुजुकी
जो MK1 फाइटर है जो हमने रशिया से लिया है भाई, जो वहाँ से उसको टेस्ट फायर किया, तो सक्सेसफुल रहा वो इन दी बे ऑफ बंगाल में। अगेंस्ट था शिप सेगमेंट था, टारगेट था उसके ऊपर, तो अच्छा रहा। 29 दिसंबर को किया था। सो अब देखो ब्रह्मोस के बारे में कुछ बातें, जो एक जॉइंट वेंचर है DRDO एंड साथ ही में नपोम के बीच में। नपोम एक रशिया की एजेंसी है, DRDO इंडिया की है। सभी जानते हो DRDO तो डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। और यहाँ पर देखो जो इसका नेम कहाँ से पड़ा, ब्रह्मपुत्रा जो इंडिया की रिवर है सबसे बड़ी, मोस्कवा रिवर है, कहाँ पर है, इन दी हमारा रशिया में है। जो मोस्कवा रिवर के किनारे पर मॉस्को बसा हुआ है। मॉस्को क्या है, कैपिटल ऑफ रशिया। अब यहाँ पर ये लॉन्च की जा सकती है फ्रॉम दी सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट, लैंड प्लेटफॉर्म्स। आने वाले टाइम में जो इसका सेकंड वर्जन भी लाएंगे, वहाँ पर मार्क 5 तक की मीन के सुपरसोनिक मिसाइल बनेगी वो, ठीक है जी। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो हमारी फर्स्ट थी उसकी 2.8 मार्क स्पीड है। मार्क का मतलब क्या है, मार्क मीन स्पीड ऑफ साउंड, 2.8 टाइम्स है स्पीड ऑफ साउंड की। देन 290 टू 400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। जो फर्स्ट जो हमारा बायर बना था इसका, जिसने इसको परचेज करने की इंटरेस्ट दिखाया था, वो कौन था, फिलीपींस। देन बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के PM बन चुके हैं फॉर द 6th टाइम। मोस्ट जो अनस्टेबल जो कह सकते हो किसी भी पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिक्स है किसी भी कंट्री की, वो कहाँ की है, फ्रॉम द इजराइल। क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टी हमारे समर्थन में नहीं, मीन की मेजोरिटी से पास नहीं होती। समर्थन के साथ कोई PM बनता है, कुछ टाइम के बाद टूट जाता है, फिर से न्यू बन जाता है। यहाँ पर इसकी जो इजराइल की पार्लियामेंट है उसको निसट कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारा इजराइल के बारे में देखेंगे। एक हमारा एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, यहाँ पर लगेगा मेडिटेरियन सी। और यहाँ पर है पैलेस्तीन। पहले ये इजराइल छोटा सा हो करता था, देन एक्सपेंशन पॉलिसी के थ्रू उन्होंने पैलेस्तीन को थोड़ा सा कर दिया, आप बहुत सारा इसका एरिया अपने अंडर ले लिया। अब यहाँ पर एक है अभी डेड सी, जो कि यहाँ पर बाउंड्री लगेगी हमारी जॉर्डन के साथ यहाँ पर इनकी। और यहाँ पर है ये गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप में रहते हैं हमास नाम का ग्रुप, जिनको फंडिंग की जाती है बाय दी ईरान। दैट्स वाई ईरान एंड इजराइल के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं हैं। और यहाँ पर एक है जिसकी कैपिटल जिसको कहते हैं जेरूसलम, जहाँ पर मेनली 3 धर्मों के लोगों का मेनली एक होली प्लेस है, एक तो ज्यूज, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। दैट्स वाई मोस्ट डिस्प्यूटेड एरिया है ये। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इधर की ओर इसकी बाउंड्री लगेगी विद द इजिप्ट एंड ऊपर की ओर लेबनान एंड इधर की ओर सीरिया एंड साथ ही में यहाँ पर जॉर्डन, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो इजराइल एक मिडल ईस्टर्न कंट्री है, मेडिटेरियन सी के साथ लगी बाउंड्री, ज्यूज, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम का ये एक होली प्लेस है। देन यहाँ पर जो एक डोम है, रॉक कट श्राइन है, वेस्टर्न वॉल है जो कि ज्यूज के लिए, अलकोशा मॉस्क फॉर द मुस्लिम, चर्च फॉर द क्रिश्चियंस। दैट्स वाई जो क्रूसेड हुए थे इन दी एंशिएंट हिस्ट्री, इनके इसके कारण हुए थे। जो जहाँ की इजराइल की जो फाइनेंशियल हब है कौन सा है, तेल अवीव। और आल्सो दी पार्ट ऑफ जो हमारा एक I2U2 नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इजराइल, इंडिया, USA एंड UAE, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर कैपिटल जेरूसलम है, इनकी प्रेसिडेंट कौन है, आस्क हर्जन जो अब, ठीक है। कॉन्टिनेंट एशिया एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, हिब्रू। नेक्स्ट भाई छत्तीसगढ़ पुलिस को निजात कैंपेन के लिए IACP जो 2022 का अवार्ड मिला, जो कि एंटी ड्रग और लीगल कैंपेन है जो छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ था। दैट्स वाई, ठीक है जी, जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस के द्वारा इसको दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मैंगदूचू जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है, जो इंडिया ने अभी हैंड ओवर किया कि उनको भूटान को। ये 2019 में स्टार्ट हुआ था, 320 मेगावाट की एनर्जी को पर स्टार्ट करने, जहाँ पर बनाने के लिए ऑन दी मैंगदूचू रिवर पर, जहाँ पर कहते हैं 44% ऑफ जो उनकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को बढ़ा देगा। आने वाले टाइम में हम इसको परचेज करेंगे, इनको भी ये इसकी हेल्प मिलेगी। भूटान से हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को हम परचेज करते हैं और उनको पैसा फंडिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास मेनली जो स्रोत किसका है, इस चीज़ का। नेक्स्ट यहाँ पर नीलगिरी तार,
थार जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जहाँ पर लॉन्च हुआ तमिलनाडु के द्वारा। यहाँ पर इनकी जो लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे। तमिलनाडु में यार बहुत सी बायोडाइवर्सिटी है हमारी, दैट्स वाई न्यूज़ में रहता है, जैसे कि डिगोग का इन्होंने पहले किया था, ठीक है। सो उसी तरह के बहुत से हमारे प्रोजेक्ट हैं। मैं आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें हम इसको कम्प्लीटली वेस्टर्न घाट्स को देखने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा मैं आपको एनिमेशन के जरिए लाऊं, क्योंकि आज वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने के चांस हैं। मैं पहले वीडियो नहीं डाल पाया, दैट्स वाई कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पर नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है भाई? ऑन दी वेस्टर्न घाट एंड जब ईस्टर्न घाट मीट करेंगी, कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका में। और यहाँ पर है नीलगिरी थार्स। स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट हुआ मिनिस्ट्री ऑफ माइटी के द्वारा, अश्विनी वैष्णव के द्वारा, मेनली लोगों में अवेयरनेस फैलाने को लेकर। किसको? सोशल मीडिया में। और जो रैपिड अडोप्टेशन हो रही है हमारी डिजिटल पेमेंट को लेकर, उसको हम कैसे बचा सकते हैं जो हमारे स्पैम्स हो रहे हैं, दैट्स वाई स्टार्ट हुआ बाय दी माइटी के द्वारा। कौन है हमारे? अश्विनी वैष्णव। जो अभी हाल ही में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस जो लॉन्च की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइटी, अश्विनी वैष्णव के द्वारा, टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज एंड अनेबलिंग द अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन impactful digital technology developed by startup nodal ministry for G20 digital economy working group। यहाँ पर क्या है भाई? जो G20 की मीट अभी इंडिया में होगी, पता ये सभी जानते हो, G20 की प्रेसिडेंटशिप को हम संभाल चुके हैं। सो उसके रिस्पेक्ट में जो भी काम चल रहे हैं, उसके अंदर G20 की डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च की गई। किनके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ माइटी के द्वारा। माइटी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी हाल ही में एक नोडल, इनको ही एज आ नोडल एजेंसी के रूप में सिलेक्ट किया जा चुका है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे रेगुलेट करेंगी गेमिंग इंडस्ट्री को। गेमिंग इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत सी इम्प्रूव कर रही है, सभी जानते हो। कुछ इसमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है उसका भी है, जैसे कि गैम्बलिंग जैसी कुछ गेम्स आ रही हैं यार। लोग ना आजकल जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, एक्टर्स लगा सकते हो, साथ ही में ये प्लेयर्स हैं हमारे, अच्छे लोगों को सिखा रहे हैं गैम्बलिंग करने के लिए। आप सोच कर देखो, जो मैं किसी भी प्रमोशन नहीं करना चाहता, किसी भी आप पैसा कमा रहे हो, कौन सी स्किल लग रही है आपको? सट्टा लगा रहे हो भी, ऐसा प्लेयर चलेगा नहीं चलेगा क्या पता, कौन सी स्किल है आपकी वो नेगेटिव डाल रही है इम्पैक्ट। उनको सभी को रेगुलेट करने के लिए ये हमारी एक नोडल एजेंसी बन चुकी है। आने वाले टाइम में अपनी जो कुछ रूल्स रेगुलेशन लाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड क्लास काइकिंग जो हमारा एक एकेडमी खुलेगी, कैनोइंग कहाँ पर खुलेगी? हिंदी उत्तराखंड में थेरी विलेज में, ओके। सो ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड बेल गंगा, जहाँ पर ये बसा हुआ है। यहाँ पर एक तरह की राफ्टिंग की तरह ये गेमें होती हैं, उसके जो इवेंट जहाँ पर इसमें जो एकेडमी खुलेगी हिंदी उत्तराखंड, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी रिवर्स हैं, दैट्स वाई ये एक अच्छा टूरिस्ट लगा सकते हो, एक अच्छा इवेंट जो हमारे इंडिया में आने वाले टाइम में हम इसको प्रमोट कर पाएंगे। नेक्स्ट भाई ई सुश्रुत, ये क्या है? एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। कहाँ पर लॉन्च हुआ? उत्तर प्रदेश में। इसके जो फर्स्ट फेज है 22 जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर दिया जाएगा। जो एक सॉफ्टवेयर है पेशेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए, एडमिशन के लिए, डिस्चार्ज के लिए, सभी एम्बुलेंस के लिए ऑनलाइन डिलीवरी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करेगा। जो कुछ यहाँ पर एरिया गोरखपुर, झांसी, कन्नौर, प्रयागराज, आगरा, ये सभी नेम है, वहाँ पर इसको प्रोवाइड किया जाएगा फर्स्टली। देन उसके बाद में ऑल ओवर द यूपी। देन अच्छा लगा तो और जो हमारी स्टेट्स हैं इसको अपने अंदर लेने की कोशिश करेंगी इस ऐसी स्कीम को, ओके। ये रही। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, धनु यात्रा कहाँ पर की गई थी भाई? हिंदी उड़ीसा। यहाँ पर क्या करते हैं? मेनली जो एम्परर उग्रसेन ऑफ मथुरा, जो एंग्री कंसा, इनके बीच में जो युद्ध दिखाते हैं, और जो मैरिज हुई थी सिस्टर देविकी विद्या वासुदेव, इन जो हमारे एक कृष्ण के लाइफ के रिलेटेड इवेंट होते हैं। यहाँ पर एक स्क्रिप्ट प्ले होता है, वो किया जाता है, एक 11 डे लॉन्ग इवेंट होता है। कहाँ पर? हिंदी उड़ीसा। नेक्स्ट श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको प्रसाद प्रोजेक्ट के अंदर लाया गया। प्रसाद प्रोजेक्ट क्या कहता है? प्रिविलेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल आर्गुमेंटेशन ड्राइव। मेनली उसको एज आ टूरिज्म पर्सपेक्टिव से डेवलप करेंगे। आने वाले टाइम में प्रॉपरली वहाँ पर फैकल्टीज प्रोवाइड करने के लिए इसको लाया गया था।
ये ठीक है। और जो इसकी पहले 2015 में स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। बाद में इसका नेम चेंज हुआ जिसमें हमने एच यहाँ पर डाल दी, ठीक है जी। नेशनल मिशन ऑन दी पिलग्रिम रिजुवनाइजेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज आर्गुमेंटेशन ड्राइव, जिसकी फुल फॉर्म 2017 में इसको चेंज किया गया था इसका नेम। देन शीर्षेल टेम्पल के बारे में देख लो, जो डाइटी शिवा को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही में गॉडेस पार्वती को। जो हमारे एक जो 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं इंडिया में लॉर्ड शिवा के, उसमें से एक है। साथ ही में जो 18 महाशक्तिपीठ है जो हमारी गॉडेस पार्वती के, उसमें से एक है। जो एक बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण जगह है जी। कहाँ पर है? इन दी आंध्र प्रदेश। और ये कहते हैं जो इतिहास में हमें सतवाहन डायनेस्टी के दौरान इसके एविडेंस दिखाई दिए। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है, जो इसको नेम किया गया सेक्रेटरीट फॉर द साइंस 20। जो G20 के अंदर पहले बिजनेस 20 बनाया गया था, अब बनाया जाएगा S20 सेक्रेटरीट ऑफ साइंस के लिए। सो यहाँ पर इसकी थीम क्या है? डिस्ट्रप्टिव साइंस फॉर द इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो यहाँ पर एड्रेस करेंगे ग्लोबल चैलेंज को, इंक्लूड क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सो यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया गया हमारे IISc बेंगलुरु को। देन IIT रुड़की पहले न्यूज़ में था। इन्होंने जो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन के साथ टाई अप किया था नॉलेज शेयरिंग को लेकर। परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर यहाँ पर लॉन्च हुआ था। एंड IIT जो हमारे IIS जो बेंगलुरु है, जो 19th QS